नमस्ते छात्रों। आज हमें 10वीं कक्षा के लिए पाठ लेने वाले हैं। आपकी हिंदी मिस फरीदा बोल रही हूँ। अच्छा छात्रों, पिछले बार हमें क्या लेसन पढ़े थे? आपने कर्मवीर पोएम कर्मवीर पढ़े थे। उनके आतर होते हैं श्री अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओम। ओके, आपने उनसे क्या पता चला था? कर्मवीर से कर्मवीर क्या नहीं करते, क्या करते थे? दूसरों की भलाई के लिए अपना लाइफ त्याग करने के लिए तैयार होते थे। वो जो करने के लिए बात करते थे वो कर देते थे। वो कहते हैं वही करते हैं। उनके मुंह से क्या नहीं निकलता? नहीं ना, ऐसा कुछ नहीं निकलता। और उन्होंने क्या करते थे? दूसरों के भरोसों पर मुंह ताक कर नहीं बैठते थे। हमेशा क्या करते थे? अपने रास्ते पर ही चलते थे। जो क्या करते थे? पर्वतों काट कर उन्होंने रास्ता बनाते थे। इसका मतलब होता है कितना मुश्किल का काम कभी उन्होंने बनाकर ही दिखाते थे। तो हमें इनसे प्रेरणा लेना पड़ता है, क्योंकि ये एक रोल मॉडल बन जाते हैं। छात्रों, इस कविता द्वारा मैं क्या कही थी ना आपको, आप भी क्या करना है? ऐसा एक कर्मवीर बनना है और दूसरों को अपने एक प्रेरणा बनकर, एक रोल मॉडल बनकर रहना है। अच्छा छात्रों, मैं समझती हूँ आपको वो पिछला कविता समझ में आया होगा। ओके, आज हमें नया कविता की तरफ जाएंगे। रसखान के पद। रसखान के पद। रसखान एक पोएट होते हैं, एक पठान होते हैं, मुसलमान पठान के होते हैं। वो दिल्ली में रहने वाले हैं। मुसलमान होने पर भी देखो, इन्होंने भगवान कृष्ण पर अत्यंत प्यार, इतना प्यार होता था कि उससे इन्होंने वशीभूत होकर उनके पालन करना शुरू कर लिया। और क्या कर दिया कि वो श्री कृष्ण के भक्त बन गए थे। तो इतना प्यार करते थे। लेकिन उन्होंने कौन सी जाति के थे? मुसलमान जाति के थे। और उन्होंने उनके लिए वल्लभ संप्रदाय के वो गोस्वामी विट्ठल दास को अपने गुरु से मान लिया था। वो उनसे शिक्षा दीक्षा लिया था, सब कुछ पढ़ लिए थे। और उन्होंने क्या किया? श्री कृष्ण के बारे में कई कविताएं लिखी थी। इनका दो रचनाएं होते हैं, प्रेम वाटिका और सुजान रसखान। दो रचनाएं किए थे। और इसमें प्रेम वाटिका में इन्होंने प्रेम के बारे में कहा था, और सुजान रसखान में भक्ति और भक्ति का अद्भुत, श्री कृष्ण का भक्ति का अद्भुत, और उसका बाद में प्रेम के बारे में कहे थे। इन्होंने हमेशा श्री कृष्ण के बारे में ही कविताएं रचते थे। और उन्होंने श्री कृष्ण के बालक समय में होने वाले इंसिडेंट्स और प्रेम वात्सल्य, इसके बारे में बहुत सारे कविताएं लिखे थे। चलो हमें कविता के अंदर जाएंगे। पहले तो ये 4 लाइन्स होता है। उन्होंने जो क्या कहे थे, क्या बनना था, ऐसा ही कहे थे। देखो, फर्स्ट 4 लाइन्स को मैं पढ़कर दिखाती हूँ बच्चों। मानुष हौ तो वही रसखानी, बसों ब्रज गोकुल गाँव, जो पशु हौ तो कहाँ बसु मेरो चरऊ, नित नंद की देनु मंजारन। पाहन हौ तो वही गिरी कौ, जो धरियो कर छत्र पुरंदर धारन, जो खग हौ तो बसेरी करो, मिली कालिंदी कुल कदम की डारन। थोड़ा मुश्किल होता है क्या समझने में, लेकिन पढ़ते समय तो बहुत अच्छा होता है। देखो पोएम में मैं आपको समझाती हूँ। मानुष हौ तो वही रसखानी। रसखानी अब किसके भक्त बन गए थे? किसके बारे में कविता रचना शुरू करे थे? श्री कृष्ण के बारे में। ओके, अब ये पोएम भी कृष्ण के बारे में ही होता है। और इस कविता में इन्होंने अपना इच्छा प्रकट करते हैं। इससे हमें समझ में आता है कि रसखान श्री कृष्ण के पति कितना प्यार करते थे, उसके बारे में हमें अच्छा समझ में आता है। देखो, मानुष हौ तो वही रसखानी। मानुष का मतलब मनुष्य। मनुष्य हो तो रसखानी, सिर्फ श्री कृष्ण के भक्त ही होना चाहिए। मनुष्य से जन्म लेना हो तो, जो मनुष्य हो तो वो कृष्ण के अनुयायी होना चाहिए, कृष्ण के भक्त बनना ही चाहिए। रसखानी अपने आप को, रसखान क्या करते हैं? अपने आप को कहते हैं कि मैं आदमी से जन्म लेने से मैं क्या करना चाहता हूँ? कृष्ण के भक्त बनना चाहता हूँ।
बसो ब्रज गोकुल गांव। ओके, जन्म लेना हो तो वो कहते हैं कि कहाँ पर, लेकिन रस्कान कौन से गांव के थे? दिल्ली के पठान थे। लेकिन उनका ऐसा आशा तो इतना भाव, इतना प्रभाव दिखता है, भक्ति प्रभाव दिखता है कि उन्होंने कहते हैं कि जन्म लेना है तो भाई गोकुल में ही जन्म लेना है। क्यों? गोकुल में ही श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। जहाँ पर श्री कृष्ण का जन्म हुआ था वहीं पर भी वह अपना जन्म लेना, वही आप पैदा होना, हमें पैदा होने का इच्छा प्रकट करते हैं रसकान में। तब मानुष हो तो वही रसकानी बसों ब्रज गोकुल गांव, मनुष्य से जन्म लेना है तो गोकुल के गांव में ही जन्म लेना है। सेकेंड है, जो पशु हो तो कहा बसु मेरो। पशु तो मानुष का मतलब मनुष्य होता है, और पशु होना है तो एनिमल्स, पशु करते हैं। क्या जब एनिमल से कुछ ना कुछ एनिमल से पैदा होना हो तो भी कहाँ पर पैदा होना है? गोकुल में ही पैदा होना है। ओके, जब एनिमल में भी कौन सा एनिमल पसंद होता है श्री कृष्ण को? गाय, है ना। इसी तो गाय को तो उन्होंने हमेशा चराते थे ना, इसलिए वो कहते हैं कि जो पशु हो तो कहाँ बसो मेरी। जो पशु से आप जन्म लेना हो तो चरो नित नंद की देनु मंजारन। नंद की, नंद गो वहां पर उन्होंने नंद की देनु, देनु के मतलब गाय, गाय के मंजारन, गाय का वो ग्रुप। तब गाय तो बहुत प्यारा होता है श्री कृष्ण को, तो इसलिए वो कहते हैं कि जो पशु से जन्म लेना हो तो भी गाय से ही जन्म लेना, मनुष्य जन्म लेना हो तो भी गोकुल में जन्म लेना। थर्ड वन, पाहन हाउ तो वही गिरी कौ। पाहन का मतलब पहाड़ कहते हैं, तो पत्थर, पत्थर हमें इसमें ला लेते हैं। पाहन हाउ तो वही गिरी को, गिरी का मतलब है पहाड़, माउंटेन। तो जो धरियों कर छत्र पुरंदर धारण। तो आपको ये कहानी समझ में आया है क्या? पता है क्या, जब श्री कृष्ण ने वहां पर गोकुल वासियों को जब वहां पर होने वाले एक तूफान से बचाने के लिए, तो वो गिरी को क्या करे थे? अपने उंगली में लेकर छत्र जैसा बचा कर रहे थे। आपको तो पता ही होता होगा, है ना। वही स्टोरी होता है इस लाइन में, उसका ही पता होता है। पाहन हाउ तो वही गिरी को जो धरियो कर छत्र पुरंदर धारण। पत्थर से जन्म लेना हो तो भी जब कृष्ण के हाथ में जो होता था ना गिरी, उसके गिरी से जन्म लेना है, क्योंकि उससे ही उन्होंने क्या किया था? अपने उंगली में लेकर सब वहां के होने वाले गोकुल वासियों को बचाए थे। और फोर्थ लाइन, जो खग हो तो बसेरी करो। खग का मतलब पक्षी, बर्ड। अब देखो, मनुष्य, पशु, पत्थर, पक्षी। खग का मतलब बर्ड्स। जब भी पक्षी से जन्म लेना हो तो भी क्या से लेना है? वहां पर होना मिली कालिंदिनी कदम की ढारण। कालिंदी नदी के किनारे होने वाले, कदम के पहाड़ पर रहने वाले पक्षी जैसा जन्म लेना है। देखो इसमें कितना एक भक्ति, कितना एक उनका वो प्यार हमें समझ में आता है बच्चों। देखो रसखान ने सब कुछ, अपने अंग अंग सब कुछ भी वो क्या करते हैं? श्री कृष्ण को ही अर्पण करते हैं। सब कुछ क्या होने पर भी वो श्री कृष्ण ऐसे ही हमेशा रखते रहते हैं। समझ में आता हो क्या? ये 4 लाइन्स देखो बच्चों। मानुष हो तो वही रसखानी बसो ब्रज गोकुल गांव। जो पशु हो तो कहाँ बसु मेरो। चरो नित नंद की देनु मंजारन। पाहन हो तो वही गिरी कौ जो धरियो कर छत्र धारण पुरंदर। जो खग हो तो बसेरी करो मिली कालिंदी कुल कदम की धारण। मनुष्य से जन्म लेना हो तो जहाँ पर श्री कृष्ण का जन्म हुआ था गोकुल, वहीं पर जन्म लेना है। पशु से जन्म लेना हो तो भी श्री कृष्ण के प्यारे गाय के जैसा जन्म लेना है। पाहन से जन्म लेना हो तो भी, पाहन का मतलब क्या है? पत्थर। पत्थर से हमें जन्म लेना हो तो भी जब श्री कृष्ण के हाथ में रहा वो गिरी के पत्थर जैसा हमें जन्म लेना है।
और अंत में खग से पक्षी से जन्म लेना है तो भी वहाँ पर बहने वाले कालिंदिनी नदी के किनारे, कूल मतलब किनारे, कालिंदिनी कूल, कालिंदी नदी के किनारे होने वाले कदम्ब पेड़, सब कुछ भी वो कहते हैं। क्या से जन्म लेना, कहाँ जन्म लेना, कैसा जन्म लेना, कालिंदिनी नदी के किनारे होने वाले कदम की पेड़ में रहने वाले पक्षी जैसा जन्म लेना है। कितना अच्छा है ये पोएम, देखो बच्चों, तो बहुत मीनिंगफुल होता है। इससे रसखान अपना इच्छा प्रकट करते हैं। समझ में आता हो क्या? तो नेक्स्ट पोएम जाएंगे। मोर पंख सिर ऊपर राखी हूँ, गुंज की माल गरे पहिरौंगी, ओडी पीतांबर ले लकुटी बन, गोदन ग्वारी संग फिरूंगी, भावतो वो ही मेरे रसखानी, सो तेरी कहे सब स्वांग भरोगी, या मुरली मुरलीधर की अदरां धरी अदरां धरोगी। फर्स्ट 4 लाइन्स में जन्म के बारे में बोले थे, और सेकेंड ये 4 लाइन्स में इन्होंने अपना सब कुछ, अपना अपीयरेंस से क्या कर लेते हैं, श्री कृष्ण के अनुसार बदला लेते हैं, उनके अनुसार। जब वो अपने नाम को भी देखो बच्चों, कितना अच्छा है, कितना भक्ति इसमें हमने प्रकट करता है। इसमें देखो अपने नाम रसखान को रसखानी, तब यहाँ पर क्या लिंग का हुआ है, रसखान तो क्या लिंग होता है, क्या जेंडर होता है, मैस्कुलिन होता है ना, पुल्लिंग। तो यहाँ पर उन्होंने रसखानी करके स्त्रीलिंग से प्रकट करते हैं। इससे श्री कृष्ण के वो क्या करते हैं, प्रेमिका बन जाते हैं। उनके प्रेमिका बनकर उनका जो अपीयरेंस होता है वैसा ही इन्होंने धारण कर लेते हैं। जैसा श्री कृष्ण का अपीयरेंस क्या होता है, वो हमेशा पीला रंग का वस्त्र पहनते हैं, सिर पर क्या करते हैं, मयूर पंख का अपने सिर पर कभी हमेशा पहन के रहते हैं मुकुट में। और नेक्स्ट गले में क्या रहते हैं, रंग बिरंगे फूलों का माला पहन के रहते हैं। और हमेशा उनके अदरन में, अदर मतलब लेग्स, अदर में हमेशा वो क्या करते हैं, मुरली बजाते रहते हैं। उनके हाथ में हमेशा मुरली रहता है। मुरली का मतलब क्या है, फ्लूट। इसलिए कि मुरली हमेशा उन्होंने बजाने से ही उनको मुरली, श्री कृष्ण को मुरलीधर ऐसा कई नाम से बुलाते हैं। और इस पर देखो तो उनका प्यार कैसा प्रकट होता है। मोर पंख सिर ऊपर राखी हो, मैं रसखानी से बदलकर मैं श्री कृष्ण का रूप को धारण कर लेती हूँ। लिंग बदलता है यहाँ पर, धारण लेती हूँ, क्योंकि मैं अब क्या हूँ, रसखानी। तब ये पर मोर पंख सिर ऊपर राखी हो, मैं भी श्री कृष्ण जैसा मोर पंख को क्या करती हूँ, वो पीकॉक फेदर को अपने सिर पर पहनूंगी, अपने ताज पर रखूंगी। और गी यहाँ पर वो अपना जेंडर को बदला लेते हैं। और गुंज की माल गले पहिरोंगी, गुंज की माल पर वहाँ पर वो जंगल में होने वाले रंग बिरंगी फूलों का माला हमेशा श्री कृष्ण ने अपने गले में पहन कर रहते हैं। ऐसा ही उन्होंने कहते हैं कि गुंज की माला, वो गुंज की माला रंग बिरंगे फूलों का माला को हमेशा पहन कर रहूंगी। ओडी पीतांबर ले लकुटी बन, पीतांबर मतलब पीला रंग का वस्त्र, हमेशा श्री कृष्ण ने पीला रंग का वस्त्र ही पहनते हैं। पीतांबर ले लकुटी बन, लकुटी का मतलब लकड़ी, हमेशा वो गाय चराने के लिए क्या करते हैं, ये कंबल और क्या करते हैं, ये कंबली ले जाते हैं, साथ में ही एक लकड़ी लेकर जाते हैं। ऐसे ही वो क्या करते हैं, रसखानी बनकर अपना रूप को बदला लेते हैं और कहते हैं कि मैं पीला रंग के वस्त्र पहनकर मैं हाथ में एक लकड़ी लेकर जाऊंगी। कहाँ पर, वन में, किसके लिए, गाय चराने के लिए। और गोदन ग्वारी संग फिरूंगी, मैं हमेशा गोदन का मतलब गो मतलब गाय को कहते हैं, गोदन हमेशा मैं क्या करती हूँ, गायों को चराने वाला, ग्वारन मतलब गायों को चराने वाले। ठीक है, तब वो कहते हैं कि मैं हमेशा श्री कृष्ण जैसा गायें चराने वन में जाऊंगी। कैसा है, क्या कपड़े पहनकर, क्या रंग के कपड़े पहनकर,
पीला रंग का वस्त्र पीतांबर, पीतांबर पहनकर और हाथ में एक लकड़ी लेकर वन में मैं किसके लिए जाती हूँ? गाय को चराने के लिए जाती हूँ। भावतों वो ही मेरे रसखानी, मैं तो क्या कर लिया, मेरा रूप को ही ऐसा ही बदल कर आ गई हूँ, अब तो मैं रसखान से रसखानी बदल गई। सो तेरे कहे सब स्वांग भरूंगी, मैं क्या कर लूंगी, मेरा सब कुछ तेरे लिए अर्पण कर दूंगी, मैं सब कुछ तेरे लिए ही जिंदगी दे दूंगी, मैं जो भी मैं मेरा जीवन है आपके लिए है। तो क्या करती है, तेरे कहे सब स्वांग भरूंगी या मुरली मुरलीधर की अदराम। मुरली क्या बोली थी मैं? फ्लूट। मुरलीधर का मतलब कौन है? मुरली कौन बजाते हैं? श्री कृष्ण ने, इसलिए श्री कृष्ण को मुरली मुरलीधर ऐसे नामों से कहते हैं। और मुरली बजाने वाले मुरलीधर की, मुरली बजाने वाले श्री कृष्ण की अदराम, अदरान अदर लिप्स, अदरान धरी अदरान धरूंगी, मैं भी क्या करने वाली हूँ, हमेशा श्री कृष्ण अपने होठ पर रखकर फ्लूट बजाते रहते हैं, ऐसा ही मैं भी क्या करूंगी, हमेशा के लिए अपने अदर में फ्लूट रखकर मैं हमेशा के लिए बजाते रहूंगी। समझ में आता हो क्या ये पोएम? देखो, मोर पंख सिर ऊपर राखी हूँ, गुंज की माल गरे पहिरऊंगी, ओढ़ी पीतांबर ये लकुटी बन, गोदन वारी संग फिरऊंगी, भावतो वो ही मेरे रसखानी, सो तेरे कहे सब स्वांग भरूंगी, या मुरली मुरलीधर की अदरान धरी अदरान धरूंगी, अदरान धरी अदरान धरूंगी। जो श्री कृष्ण के अदर पर जो रहा, जो था वो मुरली को, वो मैं क्या करूंगी, वही मुरली को मेरे अदर पर रखकर बजाऊंगी। क्या करते हैं, मोर पंख सिर ऊपर, तो रिस्का अपने आप को रूप को बदलाकर श्री कृष्ण के रूप को धारण करके ऐसे ही पूरे के पूरे अपने को चेंज कर लेते हैं, तो अपना अपीयरेंस को चेंज कर लेते हैं और कहते हैं श्री कृष्ण जैसा मैं सिर पर मोर पंख रखूंगी और क्या करूंगी, गुंज की माला, रंग बिरंगे फूलों का माला पहनूंगी और येलो कलर वो पीतांबर पीले रंग का वस्त्र पहनूंगी और लकुटी लेकर, लकुटी का मतलब एक लकड़ी, तो उसे लेकर मैं कहाँ जाऊंगी, वन में जाऊंगी गायें चराने के लिए, गायें चराने के लिए वन जाऊंगी। वह क्या करती हूँ, मैं पूरे को पूरा अपने आप को ही अपना रूप बदल कर, रसखान से रसखानी बदल कर मेरा सब कुछ सर्वस्व पूरा श्री कृष्ण को ही अर्पित कर देती हूँ। या मुरली मुरलीधर की फ्लूट, मुरली मुरलीधर की कृष्ण की अदर पर हमेशा के रहने वाले फ्लूट को मैं भी क्या करूँगी, मेरे लिप्स में रखकर मेरे अदर पर बचा के रहूँगी। कितना अच्छा है ना पोएम। तो इससे रसखान के बढ़ते भाव हमें समझ में आता है, तो उन्होंने अच्छे से अच्छे प्रकट करते हैं। इससे हमें पता लगता है कि उन्होंने दिल से कैसा चाहते थे श्री कृष्ण को, सिर्फ मुंह से ही नहीं, गॉड गॉड ऐसा नहीं करते थे, कहते थे भगवान ऐसा नहीं कहते थे, तो कितना कितना प्यार करते थे कि उतने से अपने सब कुछ दिल से ही वो क्या किए, रसखान से रसखान ही बदल गए थे। समझ में आया क्या बच्चों? लेकिन अब थर्ड पोएम देखेंगे। तो फर्स्ट पोएम तो जन्म लेना है, तो कैसा जन्म लेना, तो नेक्स्ट वन तो अपने आप को, तो अपना प्यार कैसा प्रकट करते हैं, अपने भक्ति को कैसा प्रकट करते हैं। और थर्ड पैराग्राफ में आने वाला ये 4 लाइन्स में जितने बड़े व्यक्तियों, जितने बड़े भगवान होने पर भी उनका प्यार श्री कृष्ण के पैर उनको नहीं मिला, लेकिन ऑर्डिनरी से वहां पर होने वाले गोपिकाओं, तो उन्होंने क्या कर दिया, श्री कृष्ण को अपने वश में रख लिया था, अपने कंट्रोल में। तो उन्होंने इतना प्यार करते थे और कृष्ण भी उनको बहुत चाहते थे। उसके बारे में ये लास्ट 4 लाइन्स देखेंगे। शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश समूह जाहि निरंतर गावै, जाहि अनादि अनंत अखंड अच्छेद अभेद सुवेद बथावे, नारद से सुख व्यास रटई पचिहारे, तऊ पुनि पर न पावे, ताही अहीर की चौहरिया छचिया भरी
छाछ पे नाच नचावे। कुछ समझ में आता हो क्या? सुनो, मैं फिर से पढ़ती हूँ। शेष, महेश, गणेश, दिनेश, सुरेश समूह जाहि निरंतर गावै, जाहि अनादि अनंत अखंड अच्छे अभेद सुवेद बतावे, नारद से सुख व्यास रटाई, पचिहारे तहु पुनि पर न पावे, ताही अहिर की चौहरिया छचिया बरी छाछ पे नाच नचावे। कितने बड़े होने पर भी तो दिल से प्रेम करने से ही क्या होता है, भगवान उनको अपना प्यार का अपना भक्त बना लेते हैं। उसके बारे में ही इसके ये 4 लाइन्स होता है। शेष का मतलब शेषनाग। शेषनाग पता हो ना, वो 5 सिर वाला 7 सिर वाला नाग कहते हैं ना, वैसे ही शेष। महेश, महेश भी कौन होते हैं कि यहाँ पर भगवान। और गणेश, गणेश यहाँ तो विनायक को कहते हैं, वही कौन होते हैं, आदि भगवान होते हैं ना, गणेश। दिनेश, दिनेश प्रकाश देने वाले सूर्य भगवान। और सुरेश समूह इंद्र। यहाँ पर इतने लोगों को इतने भगवान के नाम यहाँ पर दिया गया है। शेषनाग, भगवान शिव, गणेश, और यहाँ पर दिनेश का मतलब सूर्य प्रकाश का देवता, और सुरेश समूह मतलब इंद्र। इन्हें सब जाहि निरंतर, निरंतर का मतलब लगातार, कंटिन्यूस से वो क्या करते हैं कि किसका गुण गाते हैं, श्री कृष्ण का गुण गाते हैं। देखो, जाहि अनादि अनंत अखंड, वो क्या करते हैं, उनके बारे में बहुत सारे गुणगान करते हैं, बहुत सारे उनके बारे में बोलते हैं, गाते हैं, उनका स्मरण करते हैं। जाहि वही अनादि है, उसका कोई अंत नहीं होता है, अंत मतलब एंडलेस नहीं होता है। वो अखंड मतलब वो इतना ही बड़ा होता है, बड़ा, तो इसका कोई लिमिट नहीं होता है, एंड नहीं होता है। अच्छेद अभेद, इनका कोई हमें, इनके लिए हम कोई इनका इक्वल नहीं दिखा सकते हैं, और वो इनको कोई हमें एग्जाम्पल नहीं दिखा सकते हैं, इतने बड़े होते हैं। सुवेद बतावे, सुवेद मतलब वेद, मतलब वेद पुराण, तो वेद कहते हैं ना, 4 वेदास होता है ना, ऐसा ही उसमें श्रेष्ठ वेद होता है, अच्छा वेद होता है, बतावे। नारद से सुख व्यास रटाई, नारद से लेकर शुक्राचार्य और व्यास मुनि, इन सब क्या करते हैं, श्री कृष्ण के बारे में जपते रहते हैं। रटना मतलब बोलते रहते हैं। पचिहारे तहु पुनि पर न पावे, पचिहारे क्या हो गई है, लगातार कंटिन्यूस उनके बारे में, उनके गुणगान गाना, उनके बारे में बोलना, उनका प्रणाम करना, सब कुछ कर कर भी तहु पुनि, पुनि, पुनि मतलब फिर से, फिर से 1 सेकेंड कहते हैं ना, फिर से रिपीटेडली, फिर रिपीटेडली उन्होंने क्या करते हैं, फिर से वो कहते हैं उनके बारे में। और अंत में क्या होते हैं, पचिहारे, थक जाते हैं, अंत में उन्होंने हार जाते हैं, थक जाते हैं, उनका अनुग्रहण करने नहीं होता है, उनके अनुग्रही नहीं बन सकते हैं। लेकिन देखो, ताही अहिर की चौहरियाँ, अहिर की चौहरियाँ, वहाँ पर गोकुल में रहने वाले, चौहरियाँ का मतलब छोकरियाँ, लड़कियाँ, गर्ल्स ऐसा कहते हैं। तो वहाँ पर रहने वाले हमें लड़कियाँ को क्या कहते थे, गोपिका, है ना। ओके, छचिया भरी छाछ पे, छचिया मतलब छाछ, वो हमेशा छाछ लेकर, मटकी में लेकर क्या करते हैं, जाते हैं। ओके, यहाँ तक हमें श्री कृष्ण के बारे में बोलते हैं। यहाँ पर बाल कृष्ण के बारे में बोलते हैं, अपने बाल कृष्ण का बचपन के बारे में। वो क्या करते हैं कि जब भी वो छोकरियाँ क्या करते हैं, लेकर जाते हैं, तो वो छाछ के लेकर, मटकी को लेकर जाते हैं, तो ये क्या करता है, उनके लिए बाल कृष्ण जाकर उनसे मांगते हैं पीने के लिए। लेकिन वो क्या कर देते हैं कि वो लड़कियां इनकार कर देते हैं। तब वो क्या करते हैं, बाल कृष्ण ने उनके सामने जाकर हाथ फैलाकर ऐसा नाचते हैं। तो उन्होंने क्या करने, उससे वो छाछ मांगने के लिए कई प्रकार के नाचते हैं। लेकिन वो क्या कर देते हैं, उनसे वो छोकरियां उनसे चले जाते हैं, बचकर नहीं देने के लिए उससे इनकार कर देते हैं।
तो यहीं पर हम ये समझ सकते हैं कि इतने बड़े व्यक्ति, इतने बड़े गॉड्स होते हैं और ऋषिगण होते हैं, सब कुछ होते हैं, तब इतने होने पर भी तो वो क्या नहीं कर सकते हैं, उनका अनुग्रह कर नहीं सकते हैं। लेकिन गोकुलवासी के छोटे लड़कियां, चौहरियां का मतलब लड़कियां, उन्होंने क्या करे, अपने प्रेम से श्री कृष्ण को अपने कंट्रोल में ला गए थे। अब समझ में आता हो क्या बच्चों? देखो, शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश हूँ जाही निरंतर गावई, जाही अनादि अनंत अखड़ अछित अभेद सुवेद बतावे, नारद से सुख व्यास रटई, पची हारे तवु पुनि पर ना पावे, तही अहीर के चौहरियां छचिया बरी छाछपे नाच नचावे। कितने बड़े व्यक्ति होने पर भी, कोई होने पर भी दिल से हमें जो भगवान से प्रणाम करते हैं, जब भी हमें क्या करते हैं, भगवान हमें उनका भक्त बना लेता है। लेकिन हमें इतने बड़े बड़े व्यक्ति, इवन सब कुछ, गणेश से लेकर भगवान शिव से लेकर सूर्य चंद्र और शेषनाग, ये सब, इसके अलावा इन्होंने शुक्राचार्य व्यास, इन्होंने सब कुछ भी उनका लगातार उनका गुणगान गाने पर भी उनका अनुग्रही नहीं बन सके। लेकिन ये अहीर के चौहरियां क्या करते हैं, अपने प्रेम से उनको अपने वश में ला जाते हैं। देखो रसकान ने इसमें एक 4 लाइन्स में भी देखे तो उतना ही उतना अपना प्यार को ही प्रकट करते हैं। इसमें सब कुछ जन्म लेने के बारे में सेकेंड पैराग्राफ में था, अपना आप भी रूप बदला लेते हैं, रसखान से रसखानी बदल जाते हैं। वो क्या करते हैं, श्री कृष्ण के प्रेमिका बन जाते हैं। और यहीं पर कितना रहने पर भी दिल से जो प्यार होता है, दिल से जो प्रणाम करते हैं, वही भगवान के प्यार बनते हैं, भक्त बनते हैं। इसमें आपको समझ में आता ही होगा। थोड़ा कष्ट होता है ये वर्ड्स बच्चों, पढ़ने से आ जाता है तो आप पढ़ लेना। ओके, समझ में आता है क्या? जो हमें जो असाइनमेंट दिया हुआ है वो आपने कर लेना। ओके, धन्यवाद।